श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए दोस्तों, नवरात्रि के पावन दिन में, नवरात्रि की पवित्र रात्रि में आपको मात्र 5 स्वास्तिक वाला महा उपाय करना है। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में माँ दुर्गा के पूजन का अलग ही महत्व होता है। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 5 स्वास्तिक का महा उपाय बताएंगे। देखिए, माता रानी को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि का समय सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और माना जाता है कि यदि आप सच्चे विश्वास और आस्था के साथ माता रानी की आराधना करते हैं, कुछ दिव्य उपाय करते हैं, तो माता रानी आपसे बहुत ही अधिक प्रसन्न हो जाती है और आपके ऊपर कृपा बरसाने लगती है। देखिए दोस्तों, यदि इस नवरात्रि पर आप घट स्थापना भी नहीं कर पाते हैं, यदि आप इस नवरात्रि में कोई भी उपाय नहीं कर पाते हैं, यदि आप माता रानी की विधिवत पूजा भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन यदि आपने इन 5 स्वास्तिक का निर्माण कर दिया, तो आपके घर में माता रानी की जो दैविक शक्ति है वह निश्चित रूप से प्रवेश करेगी। देखिए, बहुत ही आसान सा उपाय है। पूज्य गुरु जी की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। देखिए, नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री। तो इन 9 दिनों में आप यह उपाय किसी भी दिन कर सकते हैं। तो आप यह उपाय पहले दिन भी कर सकते हैं और आप अष्टमी और नवमी की तिथि पर भी आप ये उपाय कर सकते हैं। सप्तमी की तिथि पर भी आप ये उपाय कर सकते हैं। साथ ही साथ शुक्रवार के दिन भी आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको क्या करना है। नवरात्रि की दिव्य रात्रि में आपको सबसे पहले तो 1 चुटकी हल्दी लेना होगा। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास चांदी की कटोरी है तो चांदी की कटोरी में आपको यह हल्दी रखना है। चांदी की कटोरी नहीं है तो आपको क्या करना है, एक स्टील की कटोरी लेना है। उसके अंदर आपको एक चांदी का सिक्का डालना है। चांदी का सिक्का भी अगर आपके पास नहीं है तो चांदी की किसी भी प्रकार की वस्तु है तो उसे आपको डाल देना है। यानी कि चांदी की अंगूठी हो, किसी भी प्रकार की अगर वस्तु है तो उसे आपको उस स्टील की कटोरी के अंदर डाल देना है। फिर उस कटोरी के अंदर आपको 1 चुटकी हल्दी डालनी है और उस 1 चुटकी हल्दी के अंदर आपको गौ माता का शुद्ध घी डालना है। अब दोस्तों, हल्दी का पहला स्वास्तिक बनाने से पहले नवरात्रि की दिव्य रात्रि में आपको एक दिव्य ज्योत तैयार करनी है। देखिए, आपको एक दीपक भी प्रज्वलित करना होगा। दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। बाती आपको लाल रंग के मोली धागे से बनानी है और इस दीपक के अंदर भी आपको 1 चुटकी हल्दी डालना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये दीपक आपको अपने घर के मंदिर में प्रज्वलित करना है। दुर्गा माता की फोटो भी है तो वहाँ पर प्रज्वलित कर दे। घर की कुल देवी हैं तो वहाँ पर प्रज्वलित कर दें। धन की देवी यदि माता लक्ष्मी की भी फोटो है तो उनके सामने भी ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। तो केवल 1 दीपक प्रज्वलित करना है आपको, मात्र लंबी बाती का। देखिए दोस्तों, इस दीपक के नीचे आपको कुछ न कुछ सामग्री रखनी है। यानी कि आप चावल के दाने भी रख सकते हैं या फिर आप एक कटोरी के ऊपर भी इस दीपक को रख सकते हैं। लाल कपड़े के ऊपर भी इस दीपक को रख सकते हैं। कुछ न कुछ इस दीपक के नीचे आपको अवश्य रखना है। अब आपने जो 1 चुटकी हल्दी का लेपन तैयार किया है उसे सीधे लेकर के आपको नवरात्रि की दिव्य रात्रि में पहुंच जाना है अपने घर के मुख्य द्वार के वहां पर। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ आजू बाजू एक स्वास्तिक का निर्माण करना है हल्दी से। स्वास्तिक का निर्माण करते समय आपको ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छे इस मंत्र का जाप करते रहना है। इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है। फिर एक स्वास्तिक निर्माण करना है, फिर 11 बार जाप करना है, फिर दूसरा स्वास्तिक निर्माण करना है। तो देखिए दोस्तों, 2 स्वास्तिक का निर्माण तो आपने अपने घर के मुख्य द्वार के वहाँ पर कर दिया। आपको अपना घर का जो मुख्य द्वार है इस उपाय को करते समय खुला ही रखना होगा, क्योंकि नवरात्रि की दिव्य रात्रि में ही माता रानी आपके घर में प्रवेश करेंगी और यह जो स्वास्तिक है माता रानी की दिव्य शक्तियों को खींचने का आपके घर में कार्य करेंगे। इसीलिए हमने सबसे पहले जो 2 स्वास्तिक का निर्माण है अपने घर के मुख्य द्वार पर किए हैं। देखिए दोस्तों, तीसरा जो स्वास्तिक है आपको बनाना है अपने घर के जहाँ रसोई घर होता है घर में, वहाँ पर आपको तीसरे स्वास्तिक का निर्माण करना है। देखिए, माँ अन्नपूर्णा का स्मरण करते हुए आपको तीसरे स्वास्तिक का निर्माण अपने घर के रसोई घर में कर देना है। चौथा स्वास्तिक आपको अपने घर के मंदिर में निर्माण करना होगा। देखिए, आपको ये जो सभी स्वास्तिक हैं अपने चीटी उंगली की जो पास वाली उंगली है, अनामिका उंगली, उन्हीं से बनाना है।
तो चौथा स्वास्तिक आपने अपने घर के मंदिर के वहाँ पर बना दिया है। और पांचवा जो स्वास्तिक है, जहाँ कहीं भी आप अपने घर में धन रखते हैं, जहाँ कहीं भी आपके घर में तिजोरी है, वहाँ पर आप इस स्वास्तिक का निर्माण कर दें। यानी कि पांचवा स्वास्तिक आपको वहाँ पर बनाना है। देखिए ये पांचों ही स्वास्तिक आपको सीधे सीधे बनाने हैं, घुमावदार लाइन नहीं होनी चाहिए। सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, इसी प्रकार से आपको स्वास्तिक का निर्माण करना होगा। अब दोस्तों आपने 5 स्वास्तिक का निर्माण किया है और आपने एक दीपक भी प्रज्वलित किया था, तो उस दीपक से आपको प्रत्येक स्वास्तिक की आरती भी करनी होगी। यानी कि सभी स्वास्तिक को आपको यह दिव्य रोशनी दिखानी है। बस इतना सा उपाय करना है, आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्तियाँ होगी वह सभी दूर होगी। आपके घर में धन का आगमन होने लगेगा। आपके घर में माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। साथ ही साथ घर के मंदिर में आप स्वास्तिक बनाएंगे, वह आपके घर के कुल की रक्षा करेगा। आपके घर की जो कुल देवी हैं वह आपसे प्रसन्न रहेगी। तो इस प्रकार से आपको इन 5 स्वास्तिक का निर्माण नवरात्रि के इन दिनों में अवश्य करना है। देखिए दीपक की दिव्य रोशनी स्वास्तिक को दिखाने के बाद यह जो दीपक है आपको वापस से आपके घर में माता रानी की जो तस्वीर है उसके सामने रख देना है। बस इतना सा उपाय करना है इस नवरात्रि की दिव्य रात्रि में। इस नवरात्रि में यदि आप कोई भी उपाय कर सके या फिर नहीं भी कर सके, लेकिन आपको ये चमत्कारी उपाय अवश्य करना है। देखिए दोस्तों, जब भी आप इन 5 स्वास्तिक का निर्माण करेंगे तो इनमें कहीं भी क्रॉस का निशान नहीं बनना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आपको इस स्वास्तिक को सामने बताया जा रहा है किस प्रकार से बनाना है। पहली लाइन आपको इस प्रकार से खींचना है, दूसरी इस प्रकार से आपको खींचना है, तीसरी वापस से आपको मोड़ देना है, चौथी लाइन वापस से आपको नीचे की साइड कर देना है। और दोस्तों इधर वाली जो लाइन होगी पहले इस प्रकार से बनाना है, दूसरी इस प्रकार से, और तीसरी और चौथी इस प्रकार से आपको बना देनी है। यानी कि क्रॉस आपको इस स्वास्तिक के अंदर नहीं लगाना है, सामने आपको बताया है इसी प्रकार से स्वास्तिक का निर्माण करना है। यदि आप क्रॉस बना करके स्वास्तिक का निर्माण करते हैं तो ऐसे स्वास्तिक का हमारे जीवन में कुछ भी असर नहीं होता है, कुछ भी महत्व नहीं होता है। और आपने यदि ये उपाय कर भी लिया है तो भी आपको इसका कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको क्रॉस वाला स्वास्तिक नहीं निर्माण करना है। तो कहीं पर भी यदि आप स्वास्तिक का निर्माण करें तो इसी प्रकार से आपको स्वास्तिक का निर्माण करना है। यानी कि यह जो स्वास्तिक है कहीं से भी कटना नहीं चाहिए। और स्वास्तिक के अंदर आपको 4 बिंदियों को लगाना है। इस प्रकार से आपको स्वास्तिक का निर्माण कर देना है। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि यदि आपके पास हल्दी थोड़ी सी बच चुकी है तो उस हल्दी को आपको क्या करना है, एक शुद्ध पात्र लेना है, उसमें आपको जल लेना है और उस जल के अंदर आपको इस हल्दी को मिला देना है। अब इस हल्दी वाले जल का छिड़काव आपको अपने पूरे घर में कर देना है। आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है, या फिर आपको ओम एम रेम क्लीम चामुंडाय विच्छे इस मंत्र का जाप करते हुए इस जल का पूरे घर में छिड़काव कर देना है। इस प्रकार से जल का छिड़काव करने से आपके घर में आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और आपके घर में धन का आगमन होता है। देखिए दोस्तों, आपने जो उस कटोरी के अंदर, स्टील की कटोरी के अंदर जो भी चांदी की अंगूठी डाली थी, जो भी आपने डाला था, उससे आपको यह उपाय होने के बाद फिर से शुद्ध जल से आपको धो लेना है और फिर से आपको इससे धारण कर लेना है। यदि आपने चांदी का सिक्का भी लिया था तो उसे भी आपको धो करके उसके स्थान पर रख देना है। बस इतना सा उपाय आपको करना है, आपके जीवन की सारी परेशानियां, सारी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से दूर होगी। स्वास्तिक आपको बिल्कुल ध्यान से बनाना है, कटे हुए स्वास्तिक आपको नहीं बनाना है। तो इस विशेष नवरात्रि पर आपको इस बात का ध्यान अवश्य रखना है। यह उपाय करते समय आप पीले रंग के या फिर लाल रंग के वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको यह उपाय कर लेने हैं। यदि उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट में पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।